देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 34, चैप्टर 3 डिमांड। टॉपिक है आपका डिमांड कर्व। टॉपिक क्या है आपका? डिमांड कर्व। हमने अभी तक इस चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है। 33 क्लास कंडक्ट हो चुकी है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और सीरियल वाइज स्टेप टू स्टेप अपनी वीडियो देखिए, वीडियो को सीन करें और उससे स्टडी करें। क्लियर? और प्रीवियस वीडियो ना देखें जब तक आप नेक्स्ट वीडियो को सीन ना करें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हर एक वीडियो एक दूसरे से अटैच है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से, हर एक टॉपिक एक दूसरे से अटैच है, तो इसलिए प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है। टॉपिक है आपका डिमांड। डिमांड की आपकी 3 वीडियो अभी तक बन चुकी है चैप्टर थर्ड की, तो आपकी चैप्टर थर्ड की 4 वीडियो है आज। तो टॉपिक है आपका डिमांड कर्व। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जब भी कोई इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक पे बात होगी तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके एजम्पशन, फिर उसके शेड्यूल और फिर उसका कर्व। क्लियर? आज हम प्रीवियस वीडियो में हम डिमांड की डेफिनेशंस, उसके बारे में शेड्यूल, उसके टाइप्स, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व। आज जो टॉपिक है आपका क्या है? डिमांड कर्व। क्लियर? तो देखिए बेटा, डिमांड कर्व होता क्या है? डिमांड कर्व क्यों आया? डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में प्रेजेंट करना किसको? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना डिमांड शेड्यूल को डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना डिमांड शेड्यूल कहलाता, सॉरी डिमांड कर्व कहलाता है। क्लियर? फिर आपको बता देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसको करता है? डिमांड शेड्यूल को। डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना मतलब ये ऐसे प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डिमांड कर्व। आगे देखिए बेटा, डिमांड कर्व के 2 टाइप हैं। डिमांड कर्व के क्या हैं? 2 टाइप। डिमांड कर्व के क्या है बेटा? 2 टाइप। क्लियर? अब देखिए बेटा, 2 टाइप जो है डिमांड कर्व इज 2 टाइप। फर्स्ट आपका इंडिविजुअल टाइप, फर्स्ट आपका क्या है? इंडिविजुअल टाइप, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर? अब देखिए बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व 2 टाइप्स होती है। इंडिविजुअल डिमांड में सिंगल कंज्यूमर्स होता है, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर सिंगल कंज्यूमर्स होता है, और मार्केट डिमांड के अंदर ऑल कंज्यूमर्स होता है। क्लियर? मैंने आपको बताया था डिमांड को कैलकुलेट करना। डिमांड किन किन रीजनों से पता चल जाता है कि डिमांड है। सबसे पहले आपका डिजायर होना चाहिए, डिजायर टू बाय, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। सेकंड, परचेज टू पावर, खरीदने की औकात, आपकी खरीदने की औकात होनी चाहिए, क्षमता। फिर विलिंग टू स्पेंड, और जो वैल्यू है उसमें आपको खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। इन तीनों को ऐड करोगे तो डिमांड पता चल जाता है कि डिमांड है। अब आपने सोचा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, क्या वही डिमांड है? नहीं। जब इन तीनों को मिक्स करोगे तो डिमांड होगी। आपने सोच तो लिया लेकिन खरीदा नहीं है तो डिमांड नहीं होगी। क्लियर? आगे देखिए बेटा, डिमांड कर्व के 2 टाइप्स होते हैं। डिमांड कर्व के क्या होते हैं? 2 टाइप्स। डिमांड कर्व इज 2 टाइप्स। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड है मार्केट डिमांड। जब तक डिमांड कर्व को डिमांड शेड्यूल को किसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो डिमांड कर्व नहीं बनता है। पहले आपको डिमांड शेड्यूल मतलब ये, डिमांड कर्व ये। तो फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट इज रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। जैसे डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना डिमांड कर्व कहलाता है, ऐसे ही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट बेटा? आगे देखिए। अब देखिए बेटा, ये क्या है? डिमांड शेड्यूल। ये क्या है? डिमांड शेड्यूल, प्राइस और क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था जब भी डिमांड के अंदर बात होगी तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में बात होगी। जब भी डिमांड के अंदर बात होगी तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में बात होगी। तो देखिए, हमारा जब प्राइस लेवल 5 था, जब हमारा प्राइस लेवल 5 था तो क्वांटिटी 1, मतलब 1 की आपको डिमांड करनी। फिर हमारा 4 प्राइस था तो 2 की डिमांड करनी। फिर 3 की क्वांटिटी मतलब डिमांड पूरी, 3 की थी तो 3 की डिमांड करी, 2 का था प्राइस तो 4 की डिमांड, 1 का था 5 की। क्लियर? कि हमारा डाउन स्लोप मतलब डाउन में जाता है। तो देखिए कैसे, जब 5 की करी, जब 5 रुपए प्राइस था, जब 5 रुपए प्राइस था तो क्वांटिटी 1 की थी, क्वांटिटी 1 की थी। ये देखिए यहाँ ये पॉइंट। जब 4 रुपए प्राइस का डिमांड करनी थी, 2 की डिमांड करी। 4 रुपए प्राइस था तो 2 की डिमांड करी। जब 3 रुपए प्राइस था तो डिमांड करी 3, और 2 रुपीस प्राइस था तो डिमांड करी 4, और 1 रुपीस प्राइस था तो डिमांड करी 5। और ये आपने मैच कर दिया एक दूसरे को, और मैच करने के बाद आपका कर्व। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है बेटा? यहां तक क्लियर? फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इज दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसको? ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना डिमांड कर्व कहलाता है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? डिमांड कर्व 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल में सिंगल कंज्यूमर्स होगा, सिंगल यूज की क्षमता होगी, एबल टू बाय, विलिंग टू बाय, तो ये सिंगल ही करेगा। ठीक है? अब देखिए बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है? डिमांड कर्व। क्या कहलाता है बेटा? डिमांड कर्व। ओके, तो देखिए बेटा, फिर हमें शेड्यूल देते हैं, एग्जाम में हमें शेड्यूल दे रखा होगा और कर्व बनाना होगा। एग्जाम में हमें क्या दे रखा होगा? शेड्यूल, तो हमें कर्व बनाना होगा। क्लियर? अब मैंने बताया था जब भी आपको क्वांटिटी और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड क्वांटिटी और प्राइस के लेवल पे बात होगी, हमेशा डिमांड जब भी टॉपिक आएगा तो प्राइस की जरूरत जरूर पड़ती है। बिना प्राइस के डिमांड ना घटती है ना बढ़ती है। आगे देखिए, हमें क्वेश्चन दे दिया डिमांड शेड्यूल का। क्वेश्चन क्या दे दिया? डिमांड शेड्यूल का। उसके बाद देखिए बेटा, प्राइस का हमारा प्राइस क्या था? हमारा प्राइस क्या था? 5। हमारा प्राइस क्या था? 5, और क्वांटिटी थी हमारी 1। हमारी डिमांड कितनी दी गई? जब 5 रुपए प्राइस था तो डिमांड करी 1 रुपीस की, 1 रुपीस की क्वांटिटी। जब 4 रुपीस प्राइस था तब 2 क्वांटिटी, 3 रुपीस प्राइस था तो 3 क्वांटिटी, 2 रुपीस प्राइस था तो 4 क्वांटिटी, और 1 रुपीस प्राइस था तो 5 क्वांटिटी। क्लियर? और फिर हम शेड्यूल से क्या बनाया? कर्व। 5, जब 5 रुपीस का प्राइस था तो 1 की क्वांटिटी की, 1 की डिमांड करी। 4 रुपीस प्राइस था तो 2 की डिमांड करी, 3 रुपीस प्राइस था तो 3 की करी, और 2 रुपीस प्राइस था तो 4 की करी।
और 1 रुपीज प्राइस था तो 5 के करीब और डिमांड कर्व डाउन। ठीक है, जहां तक कोई डाउट है यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये प्राइस लिखा हुआ है, x की वैल्यू मैंने यहां लिख रखी है क्वांटिटी और डिमांड, ये x लिखा हुआ है, ये आपका y लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो नीचे है आप अपने बुक से बना लेना, ये तो लिखना ही है, इसके नीचे जैसे मैं प्राइस लिख रखा है ऐसा ही आपको क्वांटिटी डिमांड लिखना है नीचे जैसे। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। बेटा आगे देखिए मार्केट डिमांड। हमने अभी बताया थे 2 टाइप बताए थे, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इसका कैसे देखिए, मार्केट डिमांड कर्व रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है? डिमांड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, मैंने आपको मार्केट डिमांड कर्व निकालना बताया हुआ है। मैंने मार्केट डिमांड करना जो भी अपने ऑल कंज्यूमर्स होते हैं उनको ऐड करता हूं, मार्केट डिमांड कर्व निकल जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 33 में बता रखा है, तो आप पहले 33 जरूर देख लेना इसको समझने से पहले। ठीक है, इसके बाद हमें शेड्यूल। अब आप देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व बताया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया, और ऐसे ही हम मार्केट डिमांड शेड्यूल से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। कर्व 2 टाइप के थे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए बेटा, प्राइस मार्केट डिमांड, प्राइस 5 था तो डिमांड कितने की हुई? टोटल ऑफ 3 की। 5 रुपीज प्राइस और डिमांड 3 की। फिर 4 रुपीज प्राइस था तो डिमांड 5 की, 4 रुपीज प्राइस में डिमांड 5। 3 रुपीज प्राइस था तो डिमांड 7 की, और 2 रुपीज प्राइस था तो 9 रुपीज, 9 की डिमांड। 1 रुपीज प्राइस था तो 11 की। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? उसके बाद देखिए बेटा, ये आपका बन गया। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा डिमांड बढ़ रही है, हमारी मार्केट डिमांड बढ़ रही है, प्राइस लेवल कम होता गया तो डिमांड बढ़ती गई। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी प्राइस लेवल कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, जब भी प्राइस लेवल कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी डिमांड घटेगी नहीं। तो इस चीज को मैंने अभी आपको बताया, बेसिक ऑफ डिमांड के अंदर भी बताया था कि प्राइस लेवल, पॉपुलेशन लेवल, मैंने कई लेवल बताए थे डिमांड का घटना और बढ़ने के लिए बताया था। मैंने 5 समथिंग 5 थे, मैंने आपको बेसिक ऑफ डिमांड जब बताया था, उस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था। फिर मैंने आपको डिमांड की ये बताया था, उसका कुछ फंक्शन बताए थे, डिमांड के कुछ फंक्शन थे, प्राइस लेवल का घटना या बढ़ना, पॉपुलेशन का घटना या बढ़ना, टेस्ट का घटना या बढ़ना, ये सब कुछ बताए थे। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो जिससे आपको ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाए। टॉपिक हार्ड नहीं है, चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है इस बुक का। चैप्टर नंबर 3 इस बुक में से सबसे इजी चैप्टर्स में आता है। चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी चैप्टर में आता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ प्राइस लेवल का घटना और बढ़ना है, उसी में डिमांड ग्रो करती है या डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है आपको? आप देखिए बेटा कि जब भी हमारा प्राइस लेवल 5 था तो डिमांड 3 हुई, 4 था तो 5, 3 था तो 7 और 2 का था 9 और 1 का 11। हमने डिमांड शेड्यूल से डिमांड कर्व बनाया। आपकी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि देखिए, रिपीट कर रहा हूं, मार्केट डिमांड कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल से डिमांड कर्व बनाना, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर आप क्या बनाओगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड शेड्यूल ये रहा और डिमांड कर्व ये रहा। ठीक है, हमने शेड्यूल से क्या बनाया? डिमांड कर्व। तो वही चीज बता रही है कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कर दिया। मार्केट डिमांड शेड्यूल को क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो तो किस में चेंज हो जाता है? मार्केट डिमांड कर्व में। किस में चेंज हो जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व में। कोई डाउट है तो बताइए बेटा। उसके बाद हमने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाने में हमने क्या देखा
5 रुपीज जो प्राइस था तो डिमांड हुई 3 की, और 4 रुपीज प्राइस था तो डिमांड हुई 5 की, 3 रुपीज प्राइस था तो प्राइस हुई 7 की, 2 रुपीज प्राइस था तो 9 की। आपकी डिमांड बढ़ रही है, आपकी डिमांड जो बढ़ रही है। 1 रुपीज प्राइस था तो 11। क्लियर? इसका मतलब क्या है, प्राइस का कम होना आपकी डिमांड का ग्रोथ करेगा। प्राइस जब कम होगी तो डिमांड ग्रोथ करेगी। क्लियर? फिर मैं देख रहा हूँ ये प्राइस है, ये क्वांटिटी और डिमांड है, मतलब एमडी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है एमडी। ऐसे आप और कंज्यूमर्स को ऐड करके आपके जब निकलती है, जैसे ए और बी प्लस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आपका डाउट है तो बताइए। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का मैटर से आपको? देखिए बेटा, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि हम जो अभी तक हमने बेसिक और डिमांड के टॉपिक देखे, फिर बेसिक डिमांड के बाद हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के हमने टाइप देखे, टाइप से हमने क्या देखा, शेड्यूल देखा, शेड्यूल से हमने कर्व पर आए। यही एक रूल होता है इकोनॉमिक्स का, यही स्टेप्स होती है, इससे ज्यादा कोई स्टेप नहीं होती। बहुत इजी चैप्टर्स है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक कुल टोटल चैप्टर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो चुके, सॉरी फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड रनिंग में है, और थर्ड के 3 या 4 वीडियो बन चुकी हैं। पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और फिर वीडियो नंबर 34 को सीख करें। और साथ साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, नोट्स भी बनाइए, और कोई भी डाउट है तो आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली है, आप भरते रहिए और मैं आपका सॉल्यूशन करता जाऊंगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको क्लियर करूंगा, और हर एक डाउट को क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कभी भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में, और स्पेशली आपके लिए डाउट के लिए आपको मैं एक अभी चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपका डाउट है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन बता सकते हैं, लाइव यूट्यूब पे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप अपना जो भी वो है डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, और साथ साथ अपना स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और इसलिए क्लियरली आज का जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।